आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सरहद पर माओ नवाजों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई में 14 माओ नवाज मारे गए हैं, जिनमें से एक माओ नवाज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत से नक्सली सरगर्मियों का खात्मा करने की समत कामयाबी के लिए सिक्योरिटी दस्तों की सताइश की है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस के मुजरिम संजय रॉय के लिए सजाए मौत का मुतालबा करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया है। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के चुनाव मंशूर का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। पार्टी ने मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए नौजवानों के वास्ते 15,000 रुपए की माली इमदाद और ज़रूरतमंद तलबा के लिए केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त तालीम का वादा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद कई एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं, जिनमें आलमी सेहत तंजीम और आबो हवा से मुताल्लिक पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने का मामला भी शामिल है। और कुआलालंपुर में 19 साल से कम उम्र लड़कियों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप ए के मैच में मौजूदा चैंपियन भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरहद पर पिछली रात एक बैन रियासती मुश्तरका कार्रवाई में कम से कम 14 माओ नवाज मारे गए। गोलीबारी में मारे गए 14 माओ नवाजों में वो माओ नवाज भी शामिल है जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि कुल्हाड़ी घाट रिजर्व जंगलाती इलाके में बड़ी तादाद में माओ नवाजों के छिपे होने की इतलात मिलने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका बैन रियासती कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज और माओ नवाजों के दरमियान 24 घंटे तक गोलियों का रह रहकर तबादला होता रहा। सभी 14 माओ नवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी तादाद में असलहा बारूद, बम और एक खुद लोड होने वाली राइफल बरामद की है। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को नक्सलिज्म से पाक बनाने की समत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल कार्रवाई ग्रुपों ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सरहद पर एक मुश्तरका कार्रवाई में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कोशिशों से भारत नक्सलिज्म से पाक बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की में मणिपुर के अवाम ने जो किरदार अदा किया है उस पर पूरे मुल्क को फख्र है। मेघालय के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेघालय अपनी कुदरती खूबसूरती और वहां के अवाम की सनती फितरत के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि ये रियासत मुल्क की तरक्की में काबिल कदर ताउन दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि त्रिपुरा अपनी मालामाल सकाफत के लिए जाना जाता है। मगरबी बंगाल सरकार ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए और उसे सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया है। पिछले साल अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खातून जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस में संजय रॉय को कसूरवार करार दिया गया था। रियासत के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने इस सिलसिले में जस्टिस देवांशु बासक और जस्टिस शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच से रुजू किया। मज़कूरा बेंच ने रियासती सरकार की दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर ली है। रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कल ये ऐलान किया था कि रियासती सरकार मुजरिम को सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू करेगी। बीजेपी ने मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए दिल्ली के नौजवानों को 15,000 रुपए की माली मदद देने का वादा किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी सरकारी तालीमी इदारों में ज़रूरतमंद तलबा के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करेगी। जनाब ठाकुर ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो दर्ज फहरिस्त जातों के तलबा को टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हासिल करने के लिए
डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड स्कीम के तहत 1,000 रुपये माहाना स्टाइपेंड दिया जाएगा। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का गाड़ी का इंश्योरेंस और हादसे का इंश्योरेंस जबकि 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देगी और उनके बच्चों को वजीफे दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि PM स्वनिधि योजना के मुस्तफिदीन की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। खुराक को डब्बाबंद करने के महकमे के वजीर चिराग पासवान के हुनरमंदी के फरोग के वजीर ममलिकत जयंत चौधरी के हमरा स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आलमी इक्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग के मौके पर भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह किया। जनाब पासवान ने कहा कि भारत की तरक्की से पूरी दुनिया के लोगों को फायदा होगा। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब चिराग पासवान ने कहा कि वो आलमी सतह पर मुफीद तालमेल और ताउन के मुतमन्नी हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि भारत आलमी सतह पर ग़िज़ाई अशिया का एक बड़ा मरकज बने। बाद में जनाब पासवान ने खुराक को डब्बाबंद करने के शोबे को मुस्तहकम बनाने और पायदार तौर तरीकों को बढ़ावा देने के बारे में कोका कोला के CEO के साथ मीटिंग की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मरतबा अमरीका के सदर का ओहदा संभालने के चंद घंटों के अंदर ही रिकॉर्ड तादाद में एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं। बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने पुरजोश अंदाज से उनका खैर मकदम किया और ट्रंप ने कई अहकामात पर दस्तखत किए। इसके अलावा बाद में वो व्हाइट हाउस से भी मजीद अहकामात जारी करते रहे। अपनी इफ्तिताही तकरीर में ट्रंप ने साबिका बाइडन इंतजामिया की कलीदी पॉलिसियों को बदलने के लिए पहले ही दिन बड़े इक़दामात का ऐलान किया। इनमें ट्रंप ने इमिग्रेशन को कंट्रोल करने, ज़ेर ज़मीन ईंधन की पैदावार को फ़रोग़ देने और 2021 के आबोहवा से मुताल्लिक पेरिस समझौते समेत माहौलियाती ज़ाब्तों को वापस लिए जाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। एक अहम हुक्मनामे पर सदर ट्रंप ने आलमी सेहत तंजीम WHO से अलहदा होने की हिदायत दी है। उन्होंने ऐसा करने की कई वजूहात का तज़किरा किया है। आलमी सेहत तंजीम से अमरीका के अलहदा होने के फैसले का मतलब यह है कि अमरीका 1 साल के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत से मुताल्लिक एजेंसी को छोड़ देगा और इसके काम के लिए दी जाने वाली हर तरह की माली इमदाद रोक दी जाएगी। दीगर फैसलों में सदर ट्रंप ने वफाकी मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की पॉलिसी ख़त्म कर दी है। तवानाई से मुताल्लिक पॉलिसी के बारे में सदर ट्रंप ने कानकुनी पर आयद पाबंदी हटाते हुए कौमी तवानाई इमरजेंसी का ऐलान किया और ज़ेर ज़मीन ईंधन की पैदावार की हौसला अफजाई की बात कही। एक और अहम एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे का मकसद इज़हार राय की आज़ादी को बहाल करना और वफाकी सेंसरशिप का सिलसिला ख़त्म करना है। अमेरिका के सेनेट ने मार्को रूबियो को ट्रंप इंतजामिया में अमेरिका के 72वें वजीर खारजा के तौर पर तकर्रुरी की तस्दीक की है। कुआलालंपुर के ओवल स्टेडियम में 19 साल से कम उम्र की लड़कियों के T20 क्रिकेट आलमी कप में ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन भारत और मेजबान मलेशिया के दरमियान मैच में भारत ने मलेशिया को 10 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया ने 14 ओवर 3 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि भारत ने यह हदफ बगैर विकेट खोए 2 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सरहद पर माओनवाजों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई में 14 माओनवाज मारे गए हैं, जिनमें से एक माओनवाज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस के मुजरिम संजय रॉय के लिए सजाए मौत का मुतालबा करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया है। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के लिए पार्टी के चुनाव मंशूर का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद कई एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत किए हैं। और कुआलालंपुर में 19 साल से कम उम्र लड़कियों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप ए के मैच में मौजूदा चैंपियन भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।